ये रिचर्ड मेल की घड़ी है। ये 4 से 4.5 करोड़ की घड़ी है जी। पाकिस्तानियों ने वहां पे इसीलिए धरना दिया, वो इसीलिए ड्रामे कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से हार्दिक की घड़ियां चुरा लो। तुम्हें तो शायद यही नहीं पता कि इतने पैसे तो हमारे चपड़ासी के कौन से निकलते हैं। 5 कपल्स पूरे हो गए, लेकिन आपका तो टाइम है गलतियां करने का। ये बात तो सबको पता है ना कि फाइनल सिलेक्शन नहीं है, बाद में जाके आप लोग चेंज कर सकते हो अपने पार्टनर्स। मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम को जाने दिया है। सारी टीम जो है, हम लोग जो ये अपनी मैच फीस है हम डोनेट कर रहे हैं। वो लोग जब इंडियन अटैक हुआ था उसमें हमारे सिविलियन और हमारे बच्चे उसमें अफेक्टेड हुए थे, हम सब ये उनको डोनेट कर रहे हैं। ये सारा डोनेट कर दिया। आप 25 करोड़ की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हमारी टीमों के ज़र्फ देखें कितने हैं। कलम की ज्यादा ताकत है या फिर तलवार की? कलम की। कलम की किस तरह? कलम से हम नाला भी डाल सकते हैं। कलम की ताकत से सजाए मौत भी लिखी जाती है। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारे जवाब के बाद ना ये लिख देना चाहिए और कलम तोड़ देनी चाहिए। இந்த காசால என்ன நடக்குது? இஸ்ரேல் மட்டும் காரணம் இல்ல, அதுக்கு துணையா இருக்கிற अमेरिकाவும் காரணம்। मोदी देखो तुम्हारे मुल्क का रहने वाला है और वो तुम्हारी खामोशी को कह रहा है कि गजा का खून जो है वो तुम्हारी खामोशी के अंदर भी है। सब मिलके बोलो, जरा आहिस्ता बोलो, जरा ऊंची बोलो, जरा दिल से बोलो, जरा आहिस्ता बोलो, फिर से बोलो। ट्रंप भी बोले, मोदी को बोलो। ये 6-0 कैसे हो गया, 6 से 0 लगता है, मोदी कहीं सो गया है। बस आए प्रोग्राम शुरू करने का। अच्छा जी, ये जो नारे थे ना, ये असल में नारे चल रहे हैं सोशल मीडिया पे ना, बड़े नारे चल रहे हैं 6-0 6-0 6-0, और वो इसी तरीके से लगा रहे हैं नारे और 6-0 के। तो प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं यार। मैं पता नहीं किधर 6-0 में फंस गया कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। और आज जो व्लॉग है वो व्लॉग ज़रा मैं दिखाना चाहता हूँ। कुछ हमारे मुल्क में भी बड़ी अजीबो-गरीब सी मामला चल रहे हैं, वो भी सिलसिले कार दिखा देंगे आपको। और इंडिया की शोशा भी दिखा देंगे आपको कि इंडिया की शोशा क्या है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो ज़रा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, क्योंकि पैसे आपके लगने नहीं हैं। आप सब्सक्राइब कर देंगे, रोज़ मुझे देखेंगे और सुसरा रोज़ आपके सामने होगा। और एक प्रोग्राम नया लेकर आ रहा हूँ मैं, आपका सवाल और मेरा जवाब होगा, फन टॉक के नाम से। वो अनकरीब इंशाल्लाह ताला हम कमिंग सून यानी वो प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं। उसमें आपके सवालात होंगे और मेरे जवाबात होंगे और इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से होंगे, मज़े भी लेंगे, हंसेंगे खेलेंगे। आप सवाल कीजिएगा मुझसे और मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, आपके दिल को खुश करूँगा। पहला क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो इस व्लॉग का है कि इंडिया के खिलाड़ी हैं। दिखाइएगा ज़रा जी, घड़ी दिखा रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने ये जो शेयर करा है, ये रिचर्ड मेल की घड़ी है। ये 4 से 4.5 करोड़ की घड़ी है जी। पाकिस्तानियों ने वहां पे इसीलिए धरना दिया, वो इसीलिए ड्रामे कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से हार्दिक की घड़ियां चुरा लो। 25 करोड़ की ये 3 घड़ियां जो आप बता रहे, घड़ियों का तो वैसे भी पाकिस्तान में बड़ा रोला डला हुआ है। और क्योंकि घड़ी की बड़ी टेंशन होती है और ये घड़ियां नहीं रही अब आपकी ये बातें करने वाली ना, ये घड़ियां नहीं रही। कुछ घड़ियां थी जब आप बातें करते थे, लोग आपकी बातें सुनते थे और लोग आपकी बातें सुनकर फिर खुश होते थे और आपकी जनता भी आपकी बातें सुनती थी। अब वो घड़ियां नहीं रही, वो उर्दू पंजाबी में कहते हैं ना, वो घड़ियां नहीं रही हैं। ये उसी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने कहा 25 करोड़ की ये 3 घड़ियां थी और पाकिस्तानी इसको सोचते थे कि उतार लें इसको हाथ से। यार शर्म करो, तुम्हें तो शायद यही नहीं पता कि इतने पैसे तो हमारे चपड़ासी के कौन से निकलते हैं। आपको पता है इस बात का? नहीं निकलते। आपने मेरे व्यूअर्स बताना है कि हमारे चपड़ासी के कौन से 25 करोड़ नहीं निकल आता, बल्कि ज्यादा निकल आते हैं। यानी आप बाज नहीं आ रहे हैं कि मैं आपको जलील करने से बाज ना हूं, यानी आप नहीं बाज आ रहे कि आपकी जो है ना, आप सोचते हैं कि ये हमारी पैंट उतारते जिन्हें जैसे केले पे से छिलका नहीं खींचते यूं करके और केला नंगा हो जाता है, और यूं आप सोचते हैं कि आप वो छिलड़ हैं केले के जिनको मैं ऐसे करके ठीक है ना, ये तीनों तरफ से उतार दूं, लेकिन आप नहीं बाज हैं। क्यों ऐसी ऐसी बातें कर करके आप बेइज्जत होना चाह रहे हैं पाकिस्तानियों से? यकीन करो बड़ियां चपेड़ा पैन गई। ये तो मैं कैमरे के अंदर से नहीं निकल सकता, नहीं तो मैं तेन उत्थे आके मारा।
अब हमारे कप्तान ने क्या किया है, दिखाइएगा जी। सारी टीम जो है, हम लोग जो ये अपनी मैच फीस है हम डोनेट कर रहे हैं। वो लोग जब इंडियन अटैक हुआ था उसमें हमारे सिविलियन और हमारे बच्चे उसमें अफेक्टेड हुए थे, हम सब ये उनको डोनेट कर रहे हैं। वेरी गुड, सीखा कुछ, इस चीज से सीखना है कुछ आप लोगों ने। देखो हमारे कप्तान ने, आगा साहब वेरी गुड जी, कि आपने जो कुछ भी वो जीता, उन्होंने कहा जितनी रकम हमने जीती है, जो कुछ भी हमें मिला है, हम सारा कुछ, ये जितना भी मैच हमने खेला सारा कुछ हम डोनेट कर रहे हैं उन लोगों को जो जंग के दौरान ज़ख्मी हो गए थे, जो बच्चे उससे मुतासिर हुए थे, और सारा कुछ वो उन्होंने सारा कुछ उनको डोनेट कर दिया। कितने करोड़ों रुपया होगा, ये सारा डोनेट कर दिया। आप 6 करोड़ की बात या 25 करोड़ की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हमारी टीमों के ज़र्फ देखें कितने हैं। ये कोई भूखे नंगे लोग नहीं हैं, अल्लाह की रहमत से हम कोई ऐसे पाकिस्तान के कोई भूखे नंगे लोग नहीं हैं, बड़े बड़े दिल के लोग हैं। अब अगली बात ये है, ये मेरे लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है, और ये चीज़ें जो है ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। ये इंडिया का कल्चर था, लेकिन ये मैं इसको बड़ा मासूम समझता रहा, और आयशा उमर को मैंने हमेशा मासूमियत के अंदाज से ही देखा है, और बुलबुले में इतना मासूम कैरेक्टर करने के बाद एकदम से इतनी ओपन हुई, इतनी ओपन हुई, इतनी ओपन हुई कि क्या हुआ जी, क्या शुरू कर लिया तो इन्होंने है ही है। मैंने तो रुकवाने की कोशिश की थी प्रोग्राम, लेकिन इन्होंने शुरू कर लिया। दिखाएं जरा। 5 कपल्स पूरे हो गए, कैसा फील कर रहे हैं सब? बहुत बेहतरीन, अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तक तो अच्छा लग रहा है, आगे जाके पता नहीं है। लेकिन आपका तो टाइम है गलतियां करने का। ये बात तो सबको पता है ना कि फाइनल सिलेक्शन नहीं है, बाद में जाके आप लोग चेंज कर सकते हो अपने पार्टनर्स। होए होए मेरे खुदाया, पैसा कमाने के लिए इंसान किस हद तक चला जाता है, ये आयशा उमर साहिबा, और मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम को जाने दिया है। उस्मा बुखारी साहिबा, आप मिनिस्टर हैं, कल्चर मिनिस्टर हैं, और ये काम आप ही का है इसको रोकना, और वो कह रही है कि आप बदल भी सकते हैं। यानी बहुत बारीक बात है ये, समझने वाले तो समझ ही जाएंगे इस चीज़ को कि नहीं पसंद आ रही मैनू, मैं ना रहा वहाँ, और ये लड़की मुझे नहीं पसंद आई, अब ये बदल लूँ, मैं दूसरी कर लूँ, दूसरी। तो कोई ऐसा ढूंढे मेरे लिए भी, मैं भी आपके प्रोग्राम में आना चाहता हूँ, मेरे लिए भी कोई ऐसा कपल ढूंढे, कोई ऐसी खूबसूरत सी कपल मेरे लिए भी ढूंढे, मैं वहाँ पर आऊँ। आज ही बदल लिया साला। कहाँ गई आपकी मासूमियत? आप इतनी बड़ी स्टार थी, आप इतना कुछ कर रही थी, और अब आप बेहयाई को आम कर रही हैं। टू मच बेहयाई, यानी ये घर की बच्चियां देखेंगी, घर के बच्चे देखेंगे, क्या सबक हासिल करेंगे, इसमें मैसेज क्या है आपके इस प्रोग्राम के अंदर? मुझे आयशा उमर सिर्फ आपने ये बताना है कि आप इसके अंदर मैसेज क्या देना चाहती हैं। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहूँगा कि आपने ये प्रोग्राम को फौरी तौर पे बंद करवाएं यार। और उस्मा बुखारी साहिबा, ध्यान दें इधर, स्टेज पे तो आपने ध्यान दिया, इधर क्यों नहीं दे रहे हैं आप ध्यान? ये आयशा उमर को इतनी आज़ादी क्यों दे दी आपने? और वो खुद अपने जो कपड़े पहन रही हैं, जो कुछ कर रही हैं, ये तो हमारा मुल्क तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अच्छा जी, एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, बाद में तबसरा करेंगे। आप क्या समझते हैं कि कीड़ा सिर्फ अमरूद में ही होता है? यहाँ तो कीड़ा हर बंदे में है। वन में जा रहा है, ट्रक के पास से गुजार रहा है, यूं कर रहा है, वो कर रहा है। उसे नहीं पता कि मैंने मर जाना, लेकिन अपनी वो एफिशिएंसी, वो अपनी वो मतलब मैं क्या कहूँ कि वो अपनी कारागरी दिखा रहा है, अपना फन पेश कर रहा है। तो यहाँ तो कीड़ा भाई सबको ही है, एक बंदे को कीड़ा नहीं है। अमरूद में कीड़ा नहीं होता, यहाँ बताऊओं में कीड़े नहीं निकलते, सब्जियों में कीड़े नहीं निकलते, यहाँ तो बंदों में भी बहुत कीड़े हैं। और ये कीड़ा जो है ना, ये इसको किसी दिन ले बैठेगा। ये कीड़ा आप अपना निकाल लें भाई मेरे, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि अपने इस कीड़े को निकाल कर कहीं साइड पर रख लें। और ये आपने दिखा दिया एक दफ़ा, बड़ा है। अपने बच्चों का ख्याल करें, अगर आप शादीशुदा हैं तो, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अपने माँ बाप का ख्याल करें। और ये जितनी प्रैक्टिस आपकी है, जो कुछ आपने किया है, ये आम बच्चे अगर आपको देखकर ऐसे वो हरकतें करने लग जाएंगे तो ये इधर उधर वो साइकिलें लेकर भागेंगे, तो किसी के बच्चे, कोई बच्चा मर सकता है, कोई बेऔलाद हो सकते हैं लोग।
तो ये चीज़ें जो है ना सोशल मीडिया पे नहीं दिखानी चाहिए, बच्चे फिर कॉपी करते हैं इन चीज़ों को। एक सवाल किया गया, एंकर सवाल भी करते हैं, सवाल तो एंकर ने करना ही होता है अगर जवाब देने वाले बंदे सही हों लेकिन उसने जवाब जो है ना अजीब ही दिया है। दिखाएं जी जरा। कलम की ज्यादा ताकत है या फिर तलवार की? कलम की। कलम की किस तरह? क्योंकि कलम से हम नाला भी डाल सकते हैं। कहता कलम की ताकत ज्यादा होती है कि उससे हम नाला भी डाल सकते हैं। अबे बेवकूफ बच्चे, मेरे प्यारे से बच्चे, ये तुम्हें शलवार में नाला डालने के लिए कलम नहीं होती है। कलम की ताकत का तुम्हें शायद अंदाज़ा ही नहीं है। कलम की ताकत से सजाए मौत भी लिखी जाती है। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारे इस जवाब के बाद ना ये लिख देना चाहिए और कलम तोड़ देनी चाहिए। फिर उसके बाद कलम की ताकत को कभी भी मजाक में लेकर जाइएगा। कलम की ताकत बहुत है। ये कलम की ताकत थी कि आज हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। कायदे आज़म साहब ने कलम की ताकत का इस्तेमाल ही किया था। लफ्ज़ लिखे जाते हैं इससे, और ऐसे ऐसे लफ्ज़ लिखे जाते हैं इससे। जब लफ्ज़ आप लिख देते हैं और अच्छे लफ्ज़ भी लिख देते हैं और बुरे लफ्ज़ भी लिख देते हैं, तो सब कुछ कलम की ताकत में ही है। ये नाले शाले वाली बातें नहीं किया करते थे, बुरी बात है। अच्छा जी, अब यहाँ लास्ट में एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि फ़िल्म के अंदर तो ये विलन का रोल करते थे और करते हैं, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। बड़े अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और मुझे वाकई बहुत पसंद है, क्योंकि जब पहली फ़िल्म मैंने इनकी देखी थी और ये विलन ही थे उसके अंदर, और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस की थी। उसके बाद इन्होंने बड़े बड़े अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं। अच्छा, ये फ़िल्म के अंदर तो विलन है लेकिन आम लाइफ में ये हीरो हैं। क्या खूबसूरत बात कर रहे हैं, दिखाइएगा जरा। இந்த காசால என்ன நடக்குது, இஸ்ரேல் மட்டும் காரணம் இல்ல, அதுக்கு துணையா இருக்கிற அமெரிக்காவும் காரணம்। ये बोल तो अपनी वो जुबान में रहे हैं। प्रकाश राज इनका नाम है, प्रकाश राज, बड़े ही कमाल एक्टर हैं। ये कह रहे हैं कि गज़ा का जो खून है, गज़ा के लोगों का खून जो है वो अमेरिका के हाथों पर भी है। वो खाली इसराइल के हाथों पर नहीं है, वो अमेरिका के हाथों पर भी है। और गज़ा के जो लोगों का खून है वो मोदी की खामोशी के अंदर भी है। यानी मोदी देखो तुम्हारे मुल्क का रहने वाला है और वो तुम्हारी खामोशी को कह रहा है कि गज़ा का खून जो है वो तुम्हारी खामोशी के अंदर भी है, कि अपनी खामोशी को तोड़ना चाहिए था तुम्हें भी गज़ा के लिए। यानी ये एज ए इंसानियत का प्रचार कर रहे हैं। ये कोई मज़हब की बात नहीं हो रही, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है इंसानियत की, जिसका हमें दर्स दिया गया है। इंसानियत, वो चाहे इंडिया पर भी इंसानियत पर जुल्म हो तो हम बोलेंगे। प्रकाश राज साहब को मेरा फिर एक दफ़ा सलूट है और सलाम पेश करता हूं उनको कि उन्होंने इंसानियत की बात की। वाकई आम लाइफ में आप हीरो हैं, वाकई हीरो हैं। चाहे फिल्मों में आप विलन का रोल करते हैं लेकिन आप आम लाइफ में हीरो हैं। आपके अंदर दर्द दिल है, इंसानियत के लिए आपके अंदर वो जज्बा है कि आप इंसानियत को बचाएं, इंसानियत की खिदमत करें। वेरी गुड, आपकी बातों से मैं बहुत खुश हुआ। शाबाश शाबाश शाबाश। बाकी इन सब बातों के बावजूद हमें तो कोई टेंशन नहीं है। हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है और गज़ा वालों के साथ हम हैं। मैं तो ज़ाती तौर पे हूँ उनके साथ। मैं तो ज़ाती तौर पे अपनी बात करता हूँ, अपने ज़मीर की बात करता हूँ, अपने बच्चों की बात करता हूँ। तो मैं गज़ा के बच्चों के साथ, गज़ा के लोगों के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ और उनके लिए आवाज़ उठाऊँगा। इंशाल्लाह उठाता रहता हूँ। मैं कहता रहता हूँ, अगर आम प्लेटफार्म पर आकर नहीं कहता तो अपने ब्लॉग में कह रहा हूँ, अल्लाह पाक उन पर रहमत करे। और गज़ा के लिए तमाम लोगों को सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ मामले हो रहे हैं कि उसको रोका जाए, इसराइल को रोका जाए। ये बड़ा वर्ल्ड लेवल पे जो है ये मामला सामने आ चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस चीज़ के ऊपर कुछ कर रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये अच्छी खबर ही हम तक पहुँचेगी। थैंक यू प्रकाश राज साहब, थैंक यू वेरी मच अगेन। बाकी हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा सलामत रखे, कायम दायम रखे। बाकी हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। और मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा,
क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा रहेगा आपके साथ रहेगा।